हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका। आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ आपके एनिमीज की एनर्जीज को लेकर कि आपके जो दुश्मन हैं, जो भी लोग आपसे जेलेसी करते हैं या आपको एक एनिमी के रूप में देखते हैं, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है आपका कोई दुश्मन ना भी हो, पर जिनके हैं उनके लिए ये रीडिंग है, या जिनको ऐसा महसूस होता है कि लोग उनसे जेलस रहते हैं, तो क्या है इनकी दुश्मनी का कारण, क्या सोचते हैं ये लोग। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए आज की रीडिंग को करने के लिए कि उनके जो भी एनिमीज हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 7 of Cups, Justice, Strength, 5 of Swords, High Priestess, 5 of Wands, 8 of Cups and 4 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। आपकी और इनकी कभी नहीं जम सकती, पूरी तरह से खटपट है, भयंकर वाली दुश्मनी है आपकी इन लोगों से। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे टावर कार्ड। तो क्या सोच है दुश्मनों की आपको लेकर। मैं यहाँ देख रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके विरोधी आपको लेकर कई तरह की कल्पनाएं और धारणाएं बना चुके हैं, ठीक है, मल्टीपल। उन्होंने वास्तविकता से अधिक अपने मन की कहानी पर यकीन किया है, ठीक है। एक कल्पना, एक इल्यूजन बना रखा, बिना पूरी सच्चाई जाने इन्होंने आपके बारे में राय बना ली। कई लोग सोचते हैं कि आप जितना दिखाते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं, प्रभावशाली हैं, रहस्यमयी हैं, पर आप छुपाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास ऐसे अवसर हैं जो उन्हें कभी नहीं मिले, इसलिए वे आपके बारे में गलत निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि प्रतियोगिता है इनके आपके बीच में, ईर्ष्या है, तुलना है, इन सबको ये कार्ड बताता है। संभव है कि आपने किसी से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कभी ना की हो, लेकिन आपकी प्रगति ने कई लोगों को अपने मन में असहज कर दिया हो, इनकी सहजता छीन ली हो, आप इनको डिस्टर्ब कर दिया हो आपकी प्रगति ने। इसको मैंने बताया तो इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। तो आपका आत्मविश्वास, आपकी उपलब्धियाँ या लोगों का आपके प्रति जो सम्मान प्रकट करना है, लोग जो आपको सम्मान देते हैं, इन सब ने कुछ व्यक्तियों के भीतर तुलना और असुरक्षा पैदा कर दी। यहाँ पर मुझे वर्क प्लेस के कलीग भी दिखते हैं और रिश्तेदार भी दिखते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो पास्ट में आपके मित्र बनकर आए थे, पर ये लोग बाद में अच्छे लोग नहीं निकले। कई बार सामने वाला व्यक्ति अपने संघर्षों से परेशान होता है और उसका गुस्सा उस व्यक्ति पर निकलता है जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हर दुश्मनी का कारण आपकी गलती नहीं होती, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है। तो यहाँ पर ये हाई प्रीस्टेस कार्ड बताता है कि आपके अंदर एक शांत लेकिन गहरी शक्ति है। आप हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते, कई बातें समझ जाते हैं लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं करते। यही बात आपके विरोधियों को डिस्टर्ब करती है। उन्हें लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सही समय आने तक चुप रहते हैं, और आपकी यह रहस्यमयी ऊर्जा उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन करके रख देती है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कुछ लोग आपके बारे में गलत फैलाने, आपकी छवि खराब करने, ठीक है, फॉल्स न्यूज़ फैलाने, छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सीधे सामना करने की बजाय पीठ पीछे बातें करना पसंद करते हैं। कई बार ये चाहते हैं कि लोग आपके बारे में गलत धारणा बना लें ताकि आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाए, लेकिन यह कार्ड बताता है कि जीत आपकी ही होगी, ठीक है। ये लोग ये चाहते हैं कि
किसी भी हद तक जाकर जीत इनकी हो जाए, आपको नीचा दिखा सकें, मानसिक रूप से कमज़ोर नीचा दिखाने का इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। इन्हें आपके नुकसान की कोई परवाह नहीं होती, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। आपके खिलाफ धोखा करके, घमंड से, मतलब आपको डोमिनेट करके और चालाकी से सब तरफ से जीतने की इन्होंने कोशिश की है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर देख रही हूँ मैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसको मैं उठा के बताती हूँ नज़दीक से। आपकी ताकत के कारण आपके विरोधी आपको पूरी तरह हरा नहीं पाते, इसकी झल्लाहट भी इनके मन में होती है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका धीरज है। तो आप हर लड़ाई में उतरने के बजाय सही समय का इंतजार करते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते आप। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और इसीलिए आपका कुछ नहीं उखाड़ पाने के कारण ये लोग झल्लाते हैं। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, ये जस्टिस का कार्ड है। ये कर्मफल और संतुलन को बताता है। समय के साथ सच्चाई सामने आने लगेगी। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया उन्हें अपने कर्मों का परिणाम समझ में आने लगेगा। आपने ईमानदारी का रास्ता चुना है, अंततः परिस्थितियां आपके संतुलन में आ जाएंगी। आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि जो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती उनसे सीक्रेटिवली आपका मूव ऑन कर जाएंगे, कब इस स्थान को छोड़ के आगे निकल जाएंगे ये सोच भी नहीं पाते। बस जब लास्ट निर्णय आप करते तब इनको पता चलता है, तो इनको बुरा लगता है कि मतलब आपके एक एक कदम की जानकारी इनको नहीं थी। यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी से जलन, ईर्ष्या, ठीक है, और इस स्टेबिलिटी को बर्बाद करने के इरादे इनमें रहते हैं। लेकिन इनको पता है कि आपके और इनके बीच में एक स्पष्ट बाउंड्री है, रिश्ता नहीं हो सकता, ख़त्म हो चुका है। ये आपके पास्ट के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ रिश्ते पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और ख़त्म होने के बाद एज ए एनिमी आपको देखते हैं। और कार्ड में निकालूंगी, 2-3 कार्ड निकालूंगी। ओ डेविल, बुरा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, नकारात्मक सोचते हैं आपके बारे में, और आपके दुश्मन आपसे ऑब्सेस्ड हैं, चेंड फील करते हैं। कोई पास्ट के लोग भी हो सकते हैं, कोई पास्ट के एक्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये आया ये व्यक्ति, इसका जो तरीका है वो इस तरह का है कि चुप रहता है, चुप रहती हैं, गंभीर बन के रहती हैं, लेकिन है डेविल, ठीक नहीं है ये व्यक्ति। दूर से आपको ऑब्जर्व कर रही हैं या कर रहे हैं। आपके दुश्मनों को मालूम क्या लगता है, आपने फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने का रास्ता चुन लिया है, और इमोशनली भी आप अब पहले की तरह ड्रेन नहीं होते। अपने इमोशंस उस व्यक्ति को नहीं दिखाते जो हिडन एनिमी है आपका। आपके हिडन एनिमी को आप पहचान गए हैं, ठीक है ना, पहचान गए ना, जिसके साथ बहुत इमोशनल लगाव था आपका, ठीक है। यहाँ पे कोई मित्र भी है और कोई ऐसा भी है जिससे आपको बहुत भावनात्मक लगाव था। इससे आपने दिल की बातें अब कहना बंद कर दिया, क्योंकि इसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। फाइनेंशियली भी इतना कमज़ोर कर दिया कि आपको बहुत सारी फाइनेंस से या किसी ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ा है, किसी प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ा है। तो अब आप अभी भी आप इनको चाहते तो होंगे, प्रेम तो सच्चा होता है, लेकिन अभी आपने सब कुछ प्रकट करना बंद कर दिया है, दूरी बना ली है। आपका ऐसा है कि ठीक है, दूर रह के भी जो है सो है, लेकिन अब आप हमारे साथ रिश्ते में नहीं रह सकते, हमारे साथ नहीं रह सकते। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, आपके विरोधियों की सबसे बड़ी समस्या आप नहीं हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी खुद की असुरक्षा, तुलना करना और खुद का क्या कहते हैं डर है। हर व्यक्ति जो आपके खिलाफ है वास्तव में आपके जीवन का दुश्मन नहीं होता। कई बार वह अपने संघर्षों से हार रहा होता है। जो आपने उसको रिजेक्ट किया, उसकी गलतियों को बताया, उसके कारण वो आपसे नफरत करने लगता है। तो इसलिए अपनी ऊर्जा को उनकी नकारात्मकता पर खर्च करने के बजाय अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए अपनी शांति और पीस पर, अपने विकास पर ध्यान देने में लगाना
बेहतर है। आपकी जो सक्सेस है उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप निरंतर लाइफ में प्रोग्रेस करते रहें। आज का अफर्मेशन है कि मैं दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होता हूँ या नहीं होती हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ और अपने सेल्फ ट्रुथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जो मेरे लिए है सही है वह मेरे जीवन में ज़रूर आएगा। तो ये रीडिंग आपकी वर्तमान स्थिति से रेजोनेट की हो तो इसे लीजिए, आत्मचिंतन और सकारात्मक बदलाव के रूप में मार्गदर्शन इससे ग्रहण करें। आपके लिए शांति और उन्नति की शुभकामनाएं। दुश्मन लाख कोई कुछ भी कर ले, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, द हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुलकर किताब की तरह खोल कर नहीं बता रहे हैं किसी को। यही एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है आपके शत्रुओं से, क्योंकि उनको आपके अगले कदम की जानकारी, आपकी प्लानिंग्स की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसी तरह की सीक्रेटिव एनर्जी में आप रहेंगे तो प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना मैच किया, ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।